गरीब जानकी अपने 10 बेटों की शादी किरण, रेखा, जया, ललिता, चंदा, पूनम, नुपुर, संगीता, भारती, कंचन से करवाकर उन्हें बहू बनाकर ले आती है। नई दुल्हनों सब द्वार पर क्यों खड़ी हो, इसे अपना ही घर समझो। 10 बहुएं चावल का कलश गिराकर भीतर आ जाती हैं और पहले ही दिन से मिलजुल कर कामों का भार उठा लेती हैं। लगभग एक सप्ताह बीत जाता है और एक सुबह इस नास मरे चूहे ने तो मिट्टी पहाड़ करके रख दिया, जब देखो सारी जमीन की मिट्टी निकाल देते हैं। जानकी चिक चिक करते हुए घर के नीचे वाले हिस्से से सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ जाती है, जहां 10 बहुएं खाना बनाने में जुटी हुई थीं। रेखा, मैंने आटा गूंथ दिया है, तुम फटाफट से सब्जी काट दो ताकि पूनम दीदी सब्जी छौंक देंगी। गर्मा गर्म रोटी सब्जी बन जाएगी तो हमारे पति लोग खा पी कर काम पर निकल जाएंगे। तभी रेखा सब्जियों की खाली टोकरी को देखकर मुंह लटका कर कहती है, अरे मगर घर में सब्जी पड़ी हो तब तो काटू, पूरी टोकरी खाली है। किसी तरह कल रात को तो 2-4 आलू और कांदा की सब्जी बनाकर तो काम चल गया था, लेकिन आज तो लगता है सूखी रोटी खाकर ही पेट भरना पड़ेगा। अरे रेखा, बहुत तरकारी खत्म हो गई थी तो कल रात को ही मुझे बता देती, मैं थोड़ी बहुत हरी सब्जी ले आती। माँ जी, बुढ़ापे में तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको अलग से कुछ खाने पीने के पैसे दें, आपसे पैसे मांगना ठीक नहीं लगता। वैसे सासू माँ, आपके हाथ मिट्टी में कैसे सने, आप नीचे कहाँ से आ रही हैं? अरे बहू, वो मैं नीचे वाली जमीन को मिट्टी से लीपने गई थी, इतने मोटे मोटे चूहे हो गए हैं, जमीन में गड्ढा बना दिया है। माँ जी, जब नीचे का जमीन खाली है तो आप उसको पक्का क्यों नहीं करवा देती, हम लोग नीचे रह लेते हैं और ऊपर वाला हिस्सा किराए पर चढ़ा देंगे तो घर का खर्चा चल बनेगा। चंदा बहू, तेरी बात जायज है, लेकिन नीचे वाला जमीन बिल्कुल कच्चा है, बारिश में सीलन से भर जाता है, इसलिए नीचे की जमीन को परती छोड़ दिया है। अरे आज सास बहू बतियाते ही रहोगे, खाना परोस दो। 10 एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। सब्जी तो दूर, घर में थोड़ा सा धनिया भी नहीं पड़ा कि चटनी पीस कर परोस देते। ऐसे सूखी रोटी परोसने तो हम बहू के लिए लज्जा की बात हो जाएगी, कोई तो जुगाड़ लगाओ। तभी भारती डब्बे में चना दाल देखती है और उसके दिमाग की बत्ती जल उठती है। अरे सुनो सब, मुझे एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आया है, देखो कितना सारा चना दाल पड़ा है, मैं इसे चक्की में डाल देती हूँ, फिर जो बेसन निकलेगा उससे संगीता दीदी तुम गट्टे की सब्जी बना देना। अरे वाह भारती, तुम्हें तो बहुत ही बढ़िया जुगाड़ सूझा। कुछ ही देर में 10 जुगाड़ू बहुएं शानदार गट्टे की सब्जी बनाकर परोस देती हैं, जिसे खाकर सब लोग उंगली चाटते रह जाते हैं। अरे वाह, हमारी जुगाड़ू बीवियों का तो जवाब नहीं, क्या बढ़िया चिकन जैसी गट्टे की सब्जी बनाई है, मैं तो उंगली चाटता रह गया और मैंने भी पेट भरकर रोटी खा ली। फिर 10 भाई काम की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं शाम होते मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, गोभी ले लो, मूली ले लो, भिंडी, परवल, तोरई, टिंडा ले लो, सब्जी ले लो। लगता है बाहर सब्जी बेचने वाला आया है, चलो 1-आधा किलो आलू खरीद लेते हैं, शाम को तरीदार आलू टमाटर की सब्जी बना लेंगे। चंदा रेखा 20 रुपए लेकर बाहर आती हैं, जहां पड़ोसन तेजी थैली भरकर सब्जी खरीदती है। भैया जी, पैसे जोड़कर बता दो कितने बन गए सारी सब्जियों के। अरे बहन जी, आपकी सारी सब्जियों के कुल मिलाकर 1000 रुपए हो गए। यह सुनकर रेखा चंदा सब्जी वाले से झिझक करने लगती हैं। 1000 रुपए? अरे वो सब्जी वाले भैया, क्या भाव की सब्जियां बेच रहे हो, तुम्हारी सब्जी तो ताजी भी नहीं है, जो 50 रुपए का 60 रुपए किलो का भाव लगा रहे हो। सारी सब्जियां मुरझाई पड़ी हैं, और आंटी जी हमारी मानो तो आप ये हरे चने और मशरूम मत खरीदो। अरे मगर बहुओं, ये मशरूम और चने तो ठीक लग रहे हैं। आंटी जी गौर से देखिए, इस मशरूम पर कितने कवक लगे हैं, खाकर बीमार पड़ जाएंगी। क्यों रे सब्जी वाले, तुझे ये सड़ी गली सब्जियां चिपकाने के लिए मैं ही मिली थी? पड़ोसन सारी सब्जियां लालची सब्जी वाले चंदू को लौटा देती हैं, जिसके बाद सब्जी वाला वहां से खिसक लेता है और फिर चंदा रेखा पड़ोसन के साथ सफल डेयरी से आधा किलो खरीदती हैं। देखो तो आधा किलो आलू 20 रुपए के, इससे बढ़िया तो हम गांव में अपने खेतों में खुद से सब्जियां उगाकर ताजी ताजी तोड़कर बनाते थे, क्या खिलकर स्वाद आता था। रात को उस आधा किलो आलू में ही पूरा परिवार पानी वाली सब्जी खाकर पेट भरते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी था। अरे किरण बहू, आज थोड़ा नीचे वाले जमीन भी जाकर झाड़ू मार देना। जी माँ जी। किरण जैसी नीचे वाली जमीन में आती है तो वहां जमीन में से हरा हरा साग पनपा हुआ था, जिसे वो बाकियों को भी बुलाती है। अरे क्या बात है किरण, तुमने एकदम से हम सबको यहाँ नीचे क्यों बुलाया?
ये हरी भरी साग दिखाने के लिए देखो हमारे घर के नीचे की जमीन कितनी उपजाऊ है, यहाँ बिना धूप खाद पानी के भी कितनी बढ़िया साग निकली है। क्यों ना हम जुगाड़ू बहुएं इस भूभाग पर सब्जियों की खेती उगाएं, उससे हमारे घर के नीचे वाले जमीन में से ही दोनों टाइम की सब्जी निकल जाएगी और हम और पड़ोसियों में भी ताजी ताजी सब्जियां बेचकर लाभ अर्जित कर सकती हैं। सभी को किरण का सुझाव पसंद आता है। तभी वहाँ नुपुर मुंह लटका कर कहती है, लेकिन सिर्फ जमीन का क्या, हम अचार डालेंगे, खेती करने के लिए खाद बीज उर्वरक की भी तो आवश्यकता होती है, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे की क्या आवश्यकता है, याद नहीं हम जुगाड़ बहुएं गांव में किस तरह से खेती उपजाती थी। चलो हम लोग पड़ोस में से सबके घरों से सब्जी के छिलके मांग कर ले आते हैं और फिर उससे खाद बनाएंगे। बाकी सब्जी के बीज का जुगाड़ हम कर लेंगे। पूनम नुपुर किरण तीनों सब्जी मंडी निकल जाती हैं, जहां वो एक तरफ सड़ी गली हुई सब्जी फेंकी देखती हैं। देखो यहाँ पर कितने सारे पक्के पक्के सब्जियां पड़ी हुई हैं, इनके बीज निकाल लो और ये हमारी जुगाड़ू खेती के काम आएंगी। फिर तीनों सब्जियों के ढेर में से सीताफल, कुंदरू, टमाटर, तुरई, गोभी, लौकी, सेफली, बीन्स के अच्छी तरह से बीज निकाल कर ले आती हैं। तो वहीं बाकी जुगाड़ बहू पड़ोस से खाद बनाने के लिए सब्जी फलों के छिलके जुटाने में लगी हुई थी और अब सब मिलकर नीचे वाली जमीन में फावड़े से उसे खोदना चालू कर देती हैं। बस मुझसे अब और नहीं होगा, मेरे हाथ थकने लगे हैं। अब और गड्ढा करने की जरूरत भी नहीं है, बीज लगाने के लिए इतना गड्ढा काफी है। बस धरती मैया से विनती करो कि हम 10 जुगाड़ बहू की खेती सफल हो। फिर 10 दो भाग में बट जाती हैं। 5 बहू क्यारियां बनाती हैं और बाकी की 5 बीज की रुपाई करके पानी डाल देती हैं। अब हम सबको 1 सप्ताह का इंतजार करना होगा, फिर देखते क्या नतीजा निकलता है। 1 सप्ताह बाद बीजों के अंदर से सब्जियों के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। नुपुर नम आंखों से कहती है, देखो हम जुगाड़ बहू की मेहनत रंग ले आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर के नीचे जमीन में हम खेती उगा सकते हैं। हाँ, मगर अब हमें किसी भी तरह जुगाड़ लगाकर अपने खेत में धूप लानी होगी, वरना पौधों में सब्जी आने से पहले वो मर जाएंगे। 10 योजना बना ही रही होती तभी एक मोटा सा चूहा फुदकते हुए कच्ची दीवार के सुरंग में से निकल जाता है, जिससे संगीता को जुगाड़ आता है। मिल गया जुगाड़, देखो हमारे घर के नीचे की दीवार कच्ची है, अगर हम थोड़ी थोड़ी हिस्से में छेद बना दें तो धूप की किरणें सीधे खेत में जाएंगी। 10 फिर से परिश्रम करती हैं और दीवारों में गड्ढे बना देती हैं, जिससे धूप आने लगती है। 2-3 हफ्ते और बीतने के बाद सारे पौधों में ताजी ताजी सब्जियां लग जाती हैं, जिन्हें वो तोड़ती हैं। मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे खेत के अंदर से टोकरी भरकर ताजी सब्जियां निकली हैं। देखो कितनी कच्ची कच्ची लौकी निकली है, आज तो बढ़िया सी मलाई कोफ्ता बनाकर खाएंगे। मैं तो हरी हरी सेम फली की भुजिया बनाकर खाऊंगी। हाँ, नीचे वाले हिस्से से सब्जी लेकर घर के ऊपर आ जाती हैं और थोड़ी सब्जी अपने जरूरत के लिए रखकर बाकी सब्जियां पड़ोसियों को खुशी में बांटती हैं। ये लीजिए आंटी जी, हम जुगाड़ू बहू के खेत की ताजी ताजी सब्जियां खाइए, आज हमने खेत में से पहली फसल तोड़ी है। पड़ोसन इतनी ताजी सब्जियां देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समाती। अरे वाह क्या बात है, तुम जुगाड़ू बहू का तो जवाब नहीं। ऐसे बढ़िया बढ़िया ताजा लाल रसीले टमाटर देखने को तो मेरी आंखें तरस गई थी। और ये भिंडी भी कितनी हरी और कच्ची है। अब जब सब्जी ले ही आई हो तो पैसे भी लेते जाओ। इस तरह जुगाड़ू बहू की खेती की सब्जी की ताजी सब्जी की बिक्री मोहल्ले में हो जाती है और अब घर बैठकर ही उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। वहीं उन 10 के पति बाजार में सब्जी का ठेला लगा लेते हैं, जिससे अब उनकी गृहस्थी कुशलता से चलने लगती है।